कि बेटी बाप को याद करती थी और बाप पत्र लिखकर भेज देता था कि मेरे को मेरी बेटी की याद आ रही है। तो दिल की जो तरंग होती, स्वयं कबीरदास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि भाई जल आप सूर्य नारायण को दे रहे हो, क्या सूर्य तक पहुंचेगा? क्यों नहीं पहुंचेगा। आज पंडित प्रदीप मिश्रा को कौन नहीं जानता, भारत के बच्चे बच्चे जानते हैं, जो भारत में प्रदीप मिश्रा के टोटके के भी नाम से मशहूर है। पहले ये भागवत कथा बाँचते थे। जब इसने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें इनकी दुकानें नहीं चलने वाली है, तब इसने शिव पुराण बाँचना शुरू किया, जिसमें कंपटीशन भी कम था और बहुत जल्द तरक्की भी कर ली। दोस्तों, इनका एक फेमस डायलॉग भी है, एक लोटा जल सारा समस्या का हल। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप हर कथा में बोलते हैं कि एक लोटा जल सारा समस्या का हल। आप शिव जी को जल चढ़ाइए, अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या इससे पर्सनल लेवल पर कोई फ़ायदा हो सकता है? क्यों नहीं होगा। जब आप एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकल कर जाएंगे, जब एक लोटा जल लेकर आप अपने घर से निकल कर जा रहे हैं, तो पूरे घर का जितना वास्तु केंद्र बिंदु है वो अपन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आरती होती है, पूजन होती है, घंटी बजती है, नगाड़े बजते हैं, उसकी पूरी तरंग जल के अंदर आ जाती है। उस जल का अपन 3 बार आचमन करते हैं, भगवान शिव का या मंदिर का जल का आचमन करते हैं, चरणामृत लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि हमारे अंदर के पूरे ताप समाप्त हो जाए। उसी तरह जब हमारे घर का भरा हुआ एक लोटा जल मंदिर तक पहुंचता है, तो हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करता है, वो एक लोटा जल ले जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो एक तरह की कहानियां बन गई, अश्रद्धा तक की बात रह गई। अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा का विषय है। अगर जल तत्व नहीं होता, जल तत्व अगर इस पृथ्वी पर नहीं होता, तो मनुष्य देह का धारण करना ही बेकार हो जाता। तो हमारे घर का जो जल वहां तक जा रहा है, वो जल तत्व को ही तो दर्शित कर रहा है। अब दूसरा सवाल इन भाई का है, सुनिए। महाराज जी, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जल के ऊपर जो बात चल रही है, तो जल पे ही मेरा ध्यान गया। जैसे गुरु नानक जी थे, तो वो गंगा जी गए थे। गंगा जी में देखा कि पंडित लोग अपना सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, पर गुरु नानक जी ने क्या करा, अपोजिट उसकी तरफ हो गए, वो दूसरी तरफ जल चढ़ाने लगे। तो पंडितों ने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? कहा मेरा जल सूर्य भगवान को मैं दे रहा हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा इधर मेरे खेत हैं, तो मैं उधर जल दे रहा हूँ। तो ये क्या हमारा पानी, उनका गुरु नानक जी का पानी क्या खेत तक जा सकता था क्या? क्यों नहीं जा सकता? भाव से आप जिसको समर्पित करोगे उसको प्राप्त होगा। तो सुना आपने, मिश्रा जी का कहना है, अगर आप अपने खेत से 100-200 किलोमीटर दूर भी है, अगर आप पूर्ण भाव से जल समर्पित करोगे तो पानी आपके खेत तक पहुंच जाएगा। जैसे मैं बिहार से हूं, दिल्ली में रहता हूं, अगर बिहार में मेरे खेत को पानी की ज़रूरत हो तो मैं यहां से पूर्ण भाव से जल समर्पित कर दूंगा, तो जल वहां तक पहुंच जाना चाहिए ना। अरे बस करो मिश्रा जी, कब तक इन भोली भाली जनताओं को बेवकूफ़ बनाते रहोगे अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से। एक सुंदर सा प्रसंग हमारे यहाँ कहते हैं कि आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति को याद करिए। कुछ समय, ये तो मोबाइल और फ़ोन तो आज हो गए, परंतु पहले बाप और बेटी का संबंध ऐसा होता था कि बेटी बाप को याद करती थी और बाप पत्र लिखकर भेज देता था कि मेरे को मेरी बेटी की याद आ रही है। तो दिल की जो तरंग होती है वो वहाँ तक पहुँचा देती है। स्वयं कबीरदास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि भाई जल आप सूर्य नारायण को दे रहे हो, क्या सूर्य तक पहुँचेगा? क्यों नहीं पहुँचेगा। बहुत हो गया पंडित जी। कबीर साहब ने वर्णन नहीं बल्कि पाखंडवाद का खंडन किया था। दोस्तों, आज ऐसे ऐसे पाखंडी बाबाओं के चलते हमारा देश लगभग 50 साल पीछे है। दोस्तों, अब आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।